आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। मनोरंजन की दुनिया में आप उसके खुद निर्माता हैं। सब कुछ बंद है। क्या आप एंटरटेनमेंट की दुनिया में नए बिजनेस की तलाश में हैं? तो एक नई टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस को दे रफ्तार। OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म। देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नई पहचान देने के लिए कॉल करें 7666947770 या व्हाट्सएप करें 7666947770। और पूरे देश में आज ईद उल अजहा पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व समाज में आपसी भाईचारे को परवान चढ़ाता है। इस दिन को बहुत मुबारक दिन माना जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी पेश करके वास्तव में इस बात का संकल्प दोहराया जाता है कि ईश्वर के बताए रास्ते पर चलते हुए इंसान किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहे। ये दिन देश और समाज में एक दूसरे से हमदर्दी और भाईचारा बनाए रखने का सबक देता है। इस दिन के बलिदान से प्रेरणा लेकर आपसी एकजुटता को बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल अजहा की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनसे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये पर्व पवित्र आस्था, त्याग, ईश्वरीय कृपा और करुणा का पर्व है। ये अडिग और निस्वार्थ विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में हम सब एक समुदाय के रूप में अपनी आस्था और विश्वास को अक्षुण्ण रखें और इस संक्रमण से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति रखें और सहायता करें। बंदी से प्रभावित प्रवासी श्रमिक भाइयों की हर संभव मदद करें। ये त्योहार यही संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे ग्रैंड फिनाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को संबोधित। प्रधानमंत्री युवाओं से लीक से अलग हटकर कुछ नया सोचने की प्रेरणा देते हुए करेंगे संवाद। देश भर में अनलॉक 3 आज से लागू। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के फैसले को किया खारिज। बिहार और झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ाया गया। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से शुरू। 5वें चरण के जरिए विदेशों में फंसे 1,30,000 से अधिक भारतीयों को 1200 उड़ानों के जरिए लाया जाएगा स्वदेश। अब तक इस मिशन के तहत 8,92,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है स्वदेश। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 अगस्त तक बढ़ी। बिहार में बाढ़ की स्थिति बेहद खराब। पिछले 24 घंटों में कई और गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। कई जगहों पर बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर। 14 जिलों में 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। करीब 27,000 लोगों ने ली राहत शिविरों में शरण। असम में हालात में कुछ सुधार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने की WHO के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिलकर समन्वित और पर्याप्त कदम उठाने का दुनिया से किया आह्वान। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी। कोविड-19 से रिकवरी दर 64.54%। मृत्यु दर कम होकर 2.18% हुई। दुनिया भर में 1,77,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए अदा की जा रही है नमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस मौके पर दी शुभकामनाएं। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। यारों से मिलने ठन के निकले
सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। इसके दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। चले बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। को जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.